नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्यून् शिरसा पुनर्भवकारणं महावीरं पेशिम्पयथ भङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोच्छम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। यहाँ 154 नंबर की गाथा से ये अधिकार प्रारंभ हुआ। 154, 155 और 156 इन 3 गाथाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें स्व समय और पर समय की भी बड़ी सुंदर चर्चा आई है। मोक्ष मार्ग के स्वरूप में यहां बताया गया है कि चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। कौन सा चारित्र मोक्ष मार्ग है? जो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित है, अस्तित्व वाला है, अनिंदित है, वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो निज स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान बिना वहां रमा नहीं जा सकता, इसलिए वहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी है। ऐसे रत्नत्रय वह मोक्ष मार्ग है। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि जो स्वरूप में रत है वह स्वचारित्र है, और जो पर रूप में रत है वह परचारित्र है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म तत्व में निजात्मा में जो रमा हुआ है, नियत अस्तित्व वाला है, उसमें ही मग्न है, वह स्वचारित्र है, स्वसमय है। और जो गुण भेदों में, पर्यायों के परिणमन में और शरीर में, मन में, वाणी में, कर्म के उदय में, या कोई भी बाहर के जितने भी परद्रव्य हैं, स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन, संपदा आदि, किसी भी पर पदार्थ में यदि वह उलझा हुआ है, उसमें रत है, तो मोह राग द्वेष से वह विकृत हो रहा है, और वह पर समय है, पर चारित्र है वो। तो जब पर चारित्र को छोड़कर जीव स्व के आश्रय से स्वचारित्र रूप परिणमन करता है, तभी मोक्ष मार्ग होता है, और उसे कर्म बंधन का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चर्चा यहाँ पर की गई है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ आई है। हम सभी ये बात अच्छी तरह से समझें कि जो स्वयं को छोड़ेगा, स्वयं में उपयोग नहीं लगाएगा, स्वयं को आप रूप नहीं जानेगा, स्वयं में नहीं रमेगा,
वह स्वचारित्र से भ्रष्ट होकर संसार शुभ शुभ भाव करता हुआ संसार सागर में ही परिणमन करता रहेगा। आगे अभी और भी ये स्वचारित्र परचारित्र या स्वसमय परसमय की चर्चा चलती रहेगी, और अंत में जहां जहां तक विकार है सब वो पर चारित्र या चारित्र से उतने अंश की भ्रष्टता है वह भी दूर होनी चाहिए। और जब पूर्ण निर्विकार हो जाता है, पूर्ण स्वचारित्र रूप हो जाता है, तो वो ही कर्म बंधन का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। ये चर्चा क्रमशः आगे आएगी। बहुत ही सुंदर विषय है। और बाद में मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार दोनों रूप से प्रतिपादन किया जाएगा। फिर दोनों में क्या सुमेल है यह भी बताया जाएगा, और सुमेल का तात्पर्य क्या है यह भी समझाया जाएगा। और फिर निश्चयालंबी, केवल निश्चयालंबी, केवल व्यवहारालंबी, इस तरह के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन भी किया जाएगा। क्रमशः ये चर्चा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ आने वाली है। ये आखिरी अधिकार है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के हिसाब से तो नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार एक अखंड व द्वितीय श्रुतिस्कंद या द्वितीय अधिकार है। और जयसेनाचार्य ने इस प्रपंच मोक्ष मार्ग प्रपंच को अलग अधिकार माना है, तो हम उस हिसाब से इसको तीसरा अधिकार कहते हैं। तो अब हम 157वीं गाथा पर चलते हैं, जहां बताया गया है कि परचारित्र प्रवृत्ति बंध हेतु होने से उसका मोक्ष मार्ग में निषेध है। कौन सी प्रवृत्ति? परचारित्र प्रवृत्ति। क्या होती परचारित्र प्रवृत्ति? अब आप लोगों ने क्या समझा अभी तक? क्या है परचारित्र प्रवृत्ति? उषा जी आप बताइए। जी पंडित जी, जैसे मतलब अपन बाहर बाहर में दृष्टि हो शरीर में और सब में, अंदर में ना हो तो वो पर समय है। और अंदर में अपने स्वयं में स्वयं को स्वयं में देखना वह स्वयं समय है। मैं स्वयं अपने स्वयं समय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा का अनुभव करना, उसमें लीन हो, उसमें रत रहना, है ना, वह स्वचारित्र है और वही है। और जो पर पदार्थों में कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म या पर द्रव्य जो भी हैं, उनमें रत होना, है ना, उनमें राग करना, वह पर समय है। बहुत सुंदर बताया आपने, वही परचारित्र है। तो यहां कहा कि परचारित्र प्रवृत्ति बंध हेतु होने से, ऐसी जो परचारित्र प्रवृत्ति है वो बंध का कारण है, क्योंकि वो मोह राग द्वेष रूप है, और मोह राग द्वेष ही बंध के कारण है। ये हमने पहले नव पदार्थों के वर्णन में जहां बंध का स्वरूप आया था वहां समझ लिया था, है ना। जीव के अंदर जो मोह राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसके निमित्त से कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं और जीव के प्रदेशों में बंध जाती हैं, है ना। इस तरह कर्म बंधन होता है। तो यदि कर्म बंधनों से छूटना है तो परचारित प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां कहते परचारित प्रवृत्ति बंध हेतु होने से उसका मोक्ष मार्ग में निषेध है। कि मोक्ष मार्ग तो स्वचारित्र रूप प्रवृत्ति का नाम है, स्वसमय रूप परिणमन का नाम है। तो यदि वह परचारित्र परिणमन कर रहा है तो बंध होगा, और जहां बंध होगा वहां मोक्ष नहीं होगा। तो वह बंध मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए ऐसे बंध मार्ग का मोक्ष मार्ग में निषेध है। ये बंध मार्ग का जो कारण है ऐसी परचारित्र प्रवृत्ति, यह दूर होगी तब ही जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा। ठीक है ना। बहुत सुंदर यहां पर चर्चा है। 157वीं गाथा 157 पढ़ते हैं हम। आसवदि जैन पुण्यम, आसवदि जैन पुण्यम, पावम वा अपनोध भावेण, पाव
पावं वा अपनोध भावेण सोतेण परचरितो अवदित्तिजिणा परुवेन्ति अवदित्तिजिणा परुवेन्ति। आसवदी आश्रवित होता, आश्रवती आश्रव होता है, आश्रव को प्राप्त होता है। जैन जैन अर्थात जिस भाव से या जिस कारण से, जैन भावेण आखिरी शब्द है, भावेण जिस भाव से आश्रव होता है। वो कौन कौन से भाव हैं? पुण्यम पावम वा, पुण्य अथवा पाप। कोई कहे कि केवल पाप ही आश्रव का कारण है, तो ऐसा नहीं, पुण्य और पाप अथवा पाप, ठीक है। अपनोध, अपनोध वो किसके भाव हैं? वो जीव के ही भाव हैं। आत्म अपना अथ आत्मना, आत्मा के या आत्मा को जिस भाव से पुण्य अथवा पाप होता है, पाप का आश्रय होता है, सो तैण परिचरितो हवदी, वह तैण उससे परचारित्र रूप हवदी अर्थात होता है। इति जिणा परुवेंती, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कैसा कहा है जिनेन्द्र भगवान ने? जिनेन्द्र भगवान तो स्वयं आश्रव बंध से मुक्त हो चुके हैं। उनके यदि हम जिनेन्द्र भगवान को 13वें गुण स्थान में देख रहे हैं तीर्थंकर रूप में, तो वहां भी उनके परम संवर और परम निर्जरा चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय करके और शरीर मुक्त हो गए, कर्म मुक्त हो गए, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है, ठीक है ना। तो वो भगवान कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जिणा परुवेंती, जिनेन्द्र भगवान प्ररूपित करते हैं। क्या प्ररूपित करते हैं? कि जिस भाव से आत्मा को पुण्य अथवा पाप होता है, पाप का आश्रय होता है, उस भाव से वह क्या है? परचरितो हवदी, वह परचारित्र रूप होता है। कौन? वह अर्थात जीव, जिसकी ऊपर आत्मा की बात की, वह जीव, वह आत्मा परचारित्र होता है। उसको परचारित्र अथवा अर्थात पर समय कहते हैं, वो पर समय है, ठीक है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब हम अपने अंदर विचार कर लें कि हमारे अंदर किस किस तरह के भाव हो रहे हैं। मोह हो रहा है, राग हो रहे हैं, द्वेष हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, हिंसा आदि के परिणाम हो रहे हैं, है ना। ऐसे सब विकारी परिणाम हो रहे हैं, असहाय भाव हो रहे हैं। तो हम भी तो परचारित्र हुए हैं, पर समय हुए, लेकिन पर समय का मोक्ष मार्ग में निषेध है। यदि हम पर समय रूप परिणमन करेंगे तो बंध होगा और मोक्ष मार्ग नहीं होगा हमें। इसलिए हमें ऐसा पर समय पना छोड़ना है और क्या करना है कि हमें अपने ये नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न जो अंदर में जानने वाला तत्व है, जो प्रति समय जानता है, ऐसा जानने वाला परिपूर्ण सिद्धों के जैसा परम शुद्ध चैतन्य निजात्मा, उसमें लीन होना है, ठीक है। उसमें जो लीन है, उसमें जो मग्न है ना, वही जीव ही स्वचारित्र है, वही स्वसमय है और वही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आसवदि जैन पुण्यम पावम वा अपनोद भावेण
तो तेण परचरितो अवदिति जिणा परुवैंती। अन्वयार्थ। जिस भाव से आत्मा को पुण्य अथवा पाप आश्रित होते हैं, उस भाव द्वारा वह जीव पर चारित्र है ऐसा जिन प्ररूपित करते हैं। जिस भाव से पुण्य पाप का आश्रय होता है, वो कौन सा भाव है? जीव का जो स्वभाव है, जो शुभ भाव है वह पुण्य का आश्रय करता है, और जो अशुभ भाव है वह पाप का आश्रय करता है। मतलब जीव के शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का आश्रय होता है। और शुभ अशुभ भाव रूप पर्णमन, वह भाव रूप पर्णमन वह पर समय है, पर चारित्र है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर चारित्र प्रवृत्ति बंध हेतुभूत होने से उसे मोक्ष मार्ग पने का निषेध किया गया है। अर्थात पर चारित्र में प्रवर्तन बंध का हेतु होने से वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा इस गाथा में दर्शाया है। पर चारित्र प्रवर्तन किसका हेतु है? बंध का। अर्थात मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं तो क्या होता है? शुभ शुभ भाव होते हैं तो क्या होता है? नए कर्मों का आश्रय बंध होता है। और जब आज नया आएगा, बंधेगा, तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तो तब होगा जी नया आना बंद हो जाए और पुराना खिलना शुरू हो जाए और पूरा खिल जाए, तो मोक्ष होता है। वो होगा अपने आत्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से। ठीक है ना। तो यहां कहते हैं कि यहां पर चारित्र प्रवृत्ति बंध हेतु भूत होने से उसे मोक्ष मार्ग पने का निषेध किया गया है। अर्थात पर चारित्र में प्रवर्तन बंध का हेतु होने से वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा इस गाथा में दर्शाया है। ठीक है, अब यहां हम आगे की टीका पढ़ते हैं। नित्य पढ़ो यहां से, यहां ये वाला यहाँ। वास्तव में तो वो भाव शुभ रूप बेकारी भाव वह पुण्य आश्रव है, और अशुभ परत भाव अशुभ बेकारी भाव अशुभ परत भाव अशुभ बेकारी भाव पाप आश्रव है। वहाँ पुण्य अथवा पाप जिस भाव से आश्रवित होते हैं, वह भाव जब जिस जीव को हो तब वह जीव उस भाव द्वारा पर चारित्र है, ऐसा जिन्हें द्वारा प्ररूपित किया जाता है। इसलिए ऐसा निश्चित प्ररूपित किया जाता है। इसलिए ऐसा निश्चित होता है कि पर चारित्र में प्रवृत्ति सोबंध मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा। देखो, पर चारित्र में प्रवृत्ति सो बंध मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। और ये कुंद कुंद आचार्य की गाथा का भाव है। ठीक है ना। अब ये बात ही तो हम कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं वही तो हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यदि हम थोड़े भी पर की तरफ झुके, पर का लक्ष्य किया या कर्मोदय का अनुसरण किया और हमारे अंदर मोह राग द्वेष हुए, शुभ अशुभ भाव हुए, अशुभ भाव हुए या शुभ भाव भी हुए, तो वो सब पर चारित्र है, क्योंकि उससे नए कर्मों का बंधन होता है। अब जैसे कि एक बार अपन ने संवर तत्व के, संवर पदार्थ के निरूपण के समय ये चर्चा की थी, वहां आया है कि कि पापाश्रव का संवर, पापाश्रव का निरोध वह संवर पाप का संवर है। तो पाप का संवर है जब जीव पंच परमेष्ठी की आराधना करता है,
स्वाध्याय, चिंतन, मनन, शुभ कार्य करता है, तो उस समय जीव को अशुभ भाव नहीं होते, पाप भाव नहीं होते, तो पाप का आश्रय नहीं होता, है ना। आघाती कर्म की जो प्रकृति है, पाप रूप प्रकृतियां, उनका आश्रय नहीं होता। तो हम कहते हैं कि शुभ भाव से पाप का संवर होता है। तो शुभ भाव से पाप का संवर कहा, तो इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि शुभ भाव से पाप का संवर होता है। लेकिन थोड़ा और विचार करें कि ऐसे संवर से क्या होगा, क्योंकि शुभ भाव तो चल रहा है, तो उससे पाप का संवर तो होगा, लेकिन पुण्य का संवर होगा क्या? पुण्य प्रकृतियां बंधेंगी। तो बंध जब तक होता रहेगा तब तक मोक्ष कैसे होगा? इसलिए उसका भी निषेध है। और एक बात और, कि जब हम स्वभाव रूप परिणमन करते हैं, जब हमारे अंदर हमें पुण्य प्रकृतियों का बंध हो रहा है अघाती कर्म की, उस समय घाती कर्म की प्रकृतियों का भी बंध हो रहा है। और घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। इसलिए ये सर्वथा नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव से पाप का संवर हो रहा है, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां भले ही बंध रही हैं अघाती कर्म में, लेकिन घाती कर्म की तो पाप प्रकृतियां बंध रही हैं ना। तो अपन ऐसा सर्वथा यहां भी नहीं मान सकते कि स्वभाव से सब पापों का संवर होता है, क्योंकि वो पाप प्रकृतियां अभी तो बंध रही हैं घाती कर्मों की, ज्ञानावरणादि कर्मों की, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि भले ही वो पाप का बंध नहीं हो रहा, लेकिन पुण्य का बंध भी हो रहा हो, तो वह भी तो मोक्ष मार्ग को नहीं होने देता। मतलब वह भी तो मोक्ष मार्ग में बाधक है। ये लिख रहे कि नहीं यहां, कि वह यदि होगा, शुभ भाव होगा और नया आश्रय बंद होगा, तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो पुण्य का लोभ भी छोड़ना पड़ेगा। तो पुण्य पाप दोनों ही प्रकार के भाव नहीं होंगे, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के भाव नहीं होंगे, और कोई भी प्रकृति का आश्रय बंध नहीं होगा, और पुराना जो बंधा हुआ है वो दूर हो जाएगा, निर्जरित हो जाएगा, तो ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो संवर पूर्वक की जो निर्जरा है वह ही मोक्ष का कारण है। ख्याल में आएगी नहीं? ये चर्चा हमने पहले की है। अब यहां देखिए, यहां बताया गया है कि यहां वास्तव में शुभोपरक्त भाव, शुभोपरक्त, शुभ प्लस उपरक्त, है ना, शुभ से रंजित, रंगा हुआ, पहले आया था। उपरक्त का अर्थ रंजित, रंगा हुआ। तो शुभ भाव से जो रंगा हुआ भाव है, मतलब उपयोग जो हमारा है वो शुभ से रंगा हुआ है, मतलब शुभ भाव सहित है। तो उससे क्या होता है? शुभ भाव रूप विकारी भाव, उससे क्या होता है कि वह पुण्याश्रय है। जब जीव को शुभ भाव होते हैं तो वो भाव पुण्याश्रय है, और उससे जो पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है अघाती कर्म की, तो उसको हम कहते हैं पुण्याश्रय, द्रव्य पुण्याश्रय। लेकिन आश्रय ही तो है, हैं? और अशुभोपरक्त भाव, अशुभ रूप विकारी भाव पापाश्रय है। तो अशुभ भाव जब हमारे अंदर होता है तो पाप का आश्रय होता है, ठीक है। तो कुल मिला के निश्चित हुआ कि वहां पुण्य अथवा पाप जिस भाव से आश्रित होते हैं, वह भाव जब जिस जीव को हो तब वह जीव उस भाव रूप पर चारित्र है। अर्थात जीव को जब शुभ शुभ भाव होते हैं तो वह आश्रय रूप हो रहा है, मतलब पुण्य पाप प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है, उसको संवर नहीं हो रहा, आश्रय हो रहा है। तो वहां पुण्य अथवा पाप जिस भाव से आश्रित होते हैं, जीव के जिन भावों से, जिस भाव से पुण्य अथवा पाप, यहां कर्म की बात है, जब शुभ अशुभ कहा है तो वो जीव के विकारी परिणाम है,
और पुण्य पाप कहा है वहीं, तो ये समझना कि पुण्य पाप प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। तो वहां पुण्य अथवा पाप जिस भाव से आश्रवित होते हैं, जिस भाव से पुण्य पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है, वो भाव जीव का विकारी परिणाम वो क्या है? वह भाव जब जिस जीव को हो, वो शुभ शुभ भाव जब भी इस जीव को होते हैं, जिस जीव को होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम जब जिस जीव को होते हैं, तो तब वह जीव उस भाव द्वारा पर चारित्र है। कि जब शुभ शुभ भाव रूप परिणमन कर रहा है तो वह पर चारित्र है, वो पर चारित्र कहते हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही भाव परलक्षी परिणाम है। ठीक है, आत्मा आश्रय से नहीं होते शुभ अशुभ भाव, पर के आश्रय से होते। पर में इष्टनिष्ठ की कल्पना करते हैं, पर में राग द्वेष करते हैं, तभी विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो परलक्षी भाव हैं, इसलिए पर चारित्र है वो। ठीक है, जो स्वलक्ष्य करता है उसको शुभ अशुभ भाव नहीं होते, उसको शुद्ध भाव होता है, वितराग भाव होता है, और वह स्वचारित्र। ठीक है, तब वह जीव उस भाव द्वारा पर चारित्र है, ऐसा जिनेंद्रों द्वारा रूपित किया जाता है। इसलिए ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी बार बार ये कहते हैं, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनेंद्र भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, है ना। तो ये कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, ऐसा सोच के आप कभी ऐसा सोचने लग जाओ कि एक छदमस्त की वाणी है, क्षयोपसम ज्ञानी की वाणी है, तो हाँ, ऐसे तो कोई और भी क्षयोपसम ज्ञानी है दुनिया में, वो भी तो बोल रहे हैं, है ना, अपने अनुभव से, तो वो भी सही हो सकता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसी शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। वो बार बार ये कहते हैं, ये मेरी बात नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान वीतराग सर्वज्ञ हैं, उनने सब देखा है लोकालोक, उनने ये बात कही और परंपरा से मुझे प्राप्त हुई और मैंने भी ये बात कही, ऐसा आचार्य कुंद कुंद कहना चाहे, जिससे जीव किसी भी तरह से भ्रमित ना हो, है ना। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ की, ये ऐसा जिनेंद्रों द्वारा प्ररूपित किया जाता है। इसलिए क्या करें कि ऐसा निश्चित होता है कि पर चारित्र में प्रवृत्ति सो बंध मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसी जो पर चारित्र प्रवृत्ति है वह बंध मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? कि पर चारित्र प्रवृत्ति से बंधन ही तो होता है। अभी हमें बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? अभी हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो उस समय बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस समय भी हो रहा है। हमारे अंदर प्रशस्त परिणाम चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, लेकिन बंध ही तो हो रहा है, आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। संवर पूर्वक निर्जरा हो तो मोक्ष हो, तो क्या करें फिर? स्वाध्याय करें कि नहीं? भगवान जिनेंद्र की पूजा करें कि नहीं? व्रत आदि करें कि नहीं? ठीक नहीं करेंगे तो पाप में चले जाएंगे, और पाप में गए तो फिर क्या होगा? वो भी तो परचारित्र है, और वो हमें मोक्ष मार्ग से और दूर ले जाएगा और संसार सागर में और ज्यादा भटकाएगा। इसलिए क्या करें कि हम स्वाध्याय करें, भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना, है ना, गुरुओं की सेवा और उनकी संगति, और उनसे जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान है वह प्राप्त करके, जिनवाणी से ज्ञान प्राप्त करके, और अपने ज्ञान और आनंदमयी निजात्म तत्व का अनुभव करें, तो ही स्वचारित्र होगा, तो ही मोक्ष मार्ग होगा। तो ये रास्ता तो यहीं से जाता है, भगवान जिनेंद्र के दर्शन से जाता है, जिनवाणी के स्वाध्याय से जाता है, गुरुओं के सत्संग से जाता है मोक्ष मार्ग का रास्ता। नहीं तो बंधन मार्ग में ही जाना है, लेकिन रास्ते में अटक जाएंगे तो सच्चा मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं मिल पाएगा। मतलब हम यहां अटक गए कि स्वाध्याय ही स्वाध्याय करते रह रहे हैं, बस मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, यही मोक्ष का मार्ग है, बिल्कुल पक्का यही है, यही है, यही है, और दूसरा हो ही नहीं सकता है।
और हम इसी में संतुष्ट हो रहे हैं कि देखो मैं कहता हूं यही है और यही है, देखो इस शास्त्र में भी आया, इस शास्त्र में भी आया। लेकिन यहां हमने वो परिणति वैसी बनाई कि नहीं बनाई? हमने अपना लक्ष्य किया है या नहीं किया है? जो यहाँ कहा है जिनवाणी में, ये जो कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो आचार्य कहते हैं परचारित्र में प्रवृत्ति सो बंध मार्ग है। अब हमारा भी तो परचारित्र में ही परिवर्तन हो रहा है, स्वभाव चल रहे हैं, तो ये भी परचारित्र में परिवर्तन है। पाप से बचाने के लिए तो ठीक कहा कि भाई स्वाध्याय करो, भगवान जैन की पूजन करो, दया दान भक्ति आदि करो, है ना, वो ठीक है। लेकिन यदि हम यही संतुष्ट हो गए तो ये भी तो परचारित्र है। तो स्वचारित्र क्या है कि जिनवाणी ने जो हमें अपना शुद्ध चैतन्य तत्व बताया है और उसमें रमने का उपदेश दिया है, हम जब रमेंगे तो हमारी परिणति स्वचारित्र होगी, स्वसमय होगी, और वही मोक्ष मार्ग है। ख्याल में आएगी नहीं? देखो क्या कहा, परचारित्र ऐसा इसलिए ऐसा निश्चित होता है कि, ये निष्कर्ष की बात है, कि परचारित्र में प्रवृत्ति सो बंध बंध मार्ग ही है। ऐसा लिखा क्या? बंध मार्ग भी है, कि बंध मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है, ये वास्तविक बात, ठीक है। इसलिए हम पर लक्ष्य का त्याग करके स्वलक्ष्य को प्रकट करें, स्वलक्ष्य करें, तो ही स्वशुभ भावों से मुक्ति मिलेगी और वीतराग भाव होगा, और तभी हम संवर पूर्वक निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है ना। यह उपाय हम सबको करना चाहिए। अब एक बार पुनः गाथा का पाठ करेंगे और इसके बाद फिर अगली गाथा प्रारंभ करेंगे जो यहाँ पर दी गई है। इसका विषय आगे बढ़ता जाएगा। आसवदि जैन पुण्यम पावम वा अपनोद भावेण सोतेण परचरितो अवदिति अवदिति जिणा परुवेन्ति अवदिति जिणा परुवेन्ति। अब देखिए अगली गाथा कौन सी है? 158, 158। इसमें क्या बताया है? स्वचारित्र में प्रवर्तन करने वाले का स्वरूप। ये विषय और आगे स्पष्ट स्पष्ट और स्पष्ट होता जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगा, है ना, कि वही 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 कह रहे हैं, वही नहीं कह रहे हैं। बात तो वही कहना है, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं जिससे हमें समझ में आ जाए, और स्पष्ट कर रहे हैं। वही विषय और स्पष्ट हो रहा है, और स्पष्ट होता जाएगा। तो जब पूरा स्पष्ट हो जाएगा और हम वैसी परिणति बनाएंगे तो हम मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अब देखना, हर जगह आपको नया विषय मिलेगा। यहां भी देखिए, गाथा पढ़ेंगे। जो सब संग मुक्को रण रणमणो अपणम सहावेण रणमणो अपणम सहावेण जानदिपसदिनियदम सोसगचर्यम चरदि जीवो सोसगचर्यम चरदि जीवो। जो सब संग मुक्को, क्या अर्थ हो रहा है यहाँ? जो सब अर्थात समस्त संपूर्ण संग, संगम, संग का अर्थ होता है परिग्रह, ठीक है। संग का अर्थ है परिग्रह, और सब संग सारा परिग्रह, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज।
ठीक है। तो 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग, मुक्को, तो समस्त परिग्रह से मुक्त, जो समस्त परिग्रह से मुक्त, णर्णमणो, अनन्य मना, एकाग्र मन वाला, अनन्य मन, इसमें अनन्य मन है। अपणम सहावेण, अपणम आत्मा को स्वभावेन, स्वभाव से जानदी, जानता है। जो एकाग्रता पूर्वक आत्मा के स्वभाव को जानता है, आत्मा को स्वभाव से जानता है, ज्ञान दर्शन मयी अनुभव करता है। पश्यति, जानदी जानता है, पश्यति देखता है, नियतम और उसमें नियत होता है। सो सगचर्यम चरदि जीवो, वह सगचर्यम, स्वचारित्र, स्वचारित्र को चरदि अर्थात आचरण करता है, स्वचारित्र रूप परिणमन करता है। कौन? कि वह जीव, वह जीव स्वचारित्र है अर्थात स्व समय कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए